बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास के बच्चों, कहाँ हो आप लोग? जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी लेसन पढ़ लो भाई अपना। 6.2 ये आपकी बुक की है, ये आपकी बुक मेरे हाथ में है और इसमें ये लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, मतलब इसमें हमें अज्जाए ज़रबी बनाना है। तो ये हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये 5x + 10y + 30z। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 3 रकमें हैं। तो ये 5, 10, 30 सेम टेबल के नंबर हैं, तो छोटा नंबर कॉमन फैक्टर होता है, ये बाहर आ जाता है और यहाँ से बचेगा x। आप ऐसा करें, एक रफ कॉलम बना लें और इस टर्म को, जो आपकी टर्म है, इसको डिवाइड करते जाएं कॉमन फैक्टर से। तो ये 5 5 कट जाएगा, तो जो बचेगा वो अंदर लिख देंगे और यहाँ पर प्लस है। अब जब हम 10y को करेंगे तो जाहिर है कि 5 to the 10 होता है, या नीचे बाहर वाला फैक्टर लिखना है, कॉमन फैक्टर नीचे आएगा। तो ये 5 to the 10, तो यहाँ सेकंड टर्म में से 2 और y बचेगा। इसी तरह जब थर्ड टर्म को करेंगे तो 5 6 the 30, 36 बार होगा डिवाइड, तो बचेगा 6 और z बचेगा। तो इस तरह ये 2 फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारे पास एक 5 हो गया, एक ये ब्रैकेट, ये एक ही फैक्टर होती है, एक ब्रैकेट एक फैक्टर होती है। अब हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, मसलन ये 7xy + 14yz प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, -5ax - 10az। अब हमारे पास यहाँ 4 रकमें हैं, तो हम पहले 2 टर्म्स में निकालेंगे कॉमन और फिर लास्ट 2 टर्म में कॉमन निकालेंगे। तो 7 और 14 में 7 कॉमन फैक्टर है और x, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, सेकंड टर्म में भी y है, तो y भी कॉमन हुआ, ये भी बाहर आया। तो अब यहाँ से बचेगा x और ये प्लस है, और यहाँ से बचेगा 7 to the 14, यानी इसी तरह करेंगे हम 14x, सॉरी yz को हम 7y से जब डिवाइड करेंगे तो y और y कटेगा और 7 to the 14 ये कटेगा, तो 2z बचा। तो जो बचता है वो अंदर लिख देते हैं। और इसी तरह ये 2 रकमों में ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये 2 रकमें हैं, इसमें हाँ ये माइनस उतारेंगे और 5 और 10 में 5 कॉमन है और a इधर भी है, इधर भी है। दोनों रकमों में a है, तो a कॉमन हुआ, ये बाहर आया। अब यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस लगाएंगे, ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने बाहर माइनस निकाल लिया है। तो जब हम बाहर माइनस निकालते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये 5 to the 10 ये 2 बार होगा और a तो बाहर आ चुका है, a तो नहीं बचेगा, z बचेगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो 2 रकमें हैं, एक यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक ही टर्म है, ये सेकंड टर्म है, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो हमारे पास ये 2 ही रकमें हैं और हमने यहाँ पे देखा ये ब्रैकेट ये कॉमन है, ये मुश्तरक है, दोनों में कॉमन फैक्टर है x + 2z, ये ब्रैकेट कॉमन है। अब यहाँ से बचेगा 7y फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से बचेगा 5a। इस तरह ये 2 अज्जाए ज़रबी या 2 फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के। अब आप इसी तरह सारे क्वेश्चन कर लें। अब इसमें हमें यहाँ पर आप देखें 11 क्वेश्चन में लिखा है 3x2 + 6y² + 6x2y 6x2z सॉरी + 12y² और यहाँ z है। अब हम देखें तो 3 और 6 में 3 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ x² वाली रकम के साथ x² वाली ये रकम आ रही है, इसको रखेंगे, यानी हमें यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। ये रकम इसके साथ आएगी ताकि x² दोनों में कॉमन आ जाए, और y² वाली ये रकम है, इसको हम y² के साथ रख देंगे, 6y² को इसके साथ रखेंगे 12y² के साथ, और इसके साथ z भी है। तो इस तरह हमने अरेंज करना होता है, इस तरह अरेंज करना होता है। अगर अरेंज नहीं है हमारा क्वेश्चन तो हम अरेंज करेंगे और फिर हम तरतीब से
लिख के और फिर हम इस तरह से उसको कॉमन निकालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉमन है। 3 भी कॉमन आ गया 3 6 में से, और एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ से कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखते हैं। जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है वैसे ही रहती है। तो ज़ाहिर है हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जब हम बाहर वाली टर्म को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वाली पलट के रकम आ जाती है। तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 3 2 द 6 तो 2 बचेगा और z बचेगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ चुका है। इसी तरह यहाँ से 6 बचेगा और वाई स्क्वायर दोनों में है तो ये कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा और वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो मतलब 1 बचा, और यहाँ से 6 2 द 12 2 कॉमन आएगा और z कॉमन आएगा। फिर उसी तरह करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये एक ही सिंगल टर्म है और यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड टर्म है, 2 टर्म है, दोनों में x प्लस 2z ये कॉमन फैक्टर है, ये बाहर आ गया, टेकिंग कॉमन अगेन, दोबारा हम कॉमन ले रहे हैं, ये बाहर आ गया और यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 6y स्क्वायर। तो ये 2 फैक्टर हो गए हमारे पास इस पोलिनोमियल के, जो कि अरेंज नहीं थी, हमने अरेंज करके इसको कर लिया। अब इस तरह के आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब ये एक और मेथड है हमारे पास, रिजॉल्व इनटू फैक्टर, ये भी इसमें भी फैक्टर बनाने हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आप देखें तो यहाँ पर 3 रकमें हैं और हमारे पास एक मिड टर्म ब्रेक का एक मेथड होता है, ये 2 तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन हम करेंगे इसको फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस शक्ल में ये सवाल लिखा हुआ है, ये लिखा है a स्क्वायर, ये 2ab लिखा है, ये b स्क्वायर लिखा है, और हमें पता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमें इस तरह लिखा होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, और ऐसे लिखा होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो अब हम जब इसको करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा उतार लेते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, ये फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर हम इसका रूट निकालेंगे तो a आएगा, हम इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2 ये 2 और ये हमारा a ही है, और b हमारा, यानी ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसका रूट निकालेंगे तो हमारा a जो है इत्तेफाक से a है, और हमारा b जो है वो इसका रूट लेंगे तो 5 है। स्क्वायर रूट निकाल लें पहली रकम का और तीसरी आखिरी रकम का, तो हमें पता चल जाएगा हमारा a क्या है और हमारा b क्या है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस, ये इस शक्ल में वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको ज़रा ज़्यादा क्लियर फॉर्म में वाज़ेह शक्ल में लिख रहे हैं, ये 2ab मतलब हमारा b, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब हमारा b। अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको बंद करके लिख लेंगे, a प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल में लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको वाज़ेह शक्ल में लिखना है। ये a स्क्वायर 2ab यानी 2 5 द 10, 10a वापस 10a ही आएगा, जाहिर है ये 2ab 10a मतलब ये 2ab लिखा हुआ है, और ये 25 यानी b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बनेगा। तो ये हमने इस शक्ल में जो था फॉर्मूले की शक्ल में है, लेकिन हमने इसको ज़रा ज़्यादा वाज़ेह फॉर्म में लिख के, और ये खुला हुआ है तो हमने इसको बंद करके लिख लिया। यहाँ पर आप इसका रूट निकाल लें पहली रकम का, पहली रकम भी स्क्वायर होगी, यहाँ पर आप देखें पहली और आखिरी रकम स्क्वायर में है, तो जब आप रूट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका a क्या है, यानी आपकी पहली रकम क्या है, और जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका b क्या है, यानी आपकी दूसरी रकम क्या है। अब आप इसमें देखें सारे सवालात इसी टाइप के हैं, ये आप देखें यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, तो इसका रूट निकालेंगे 4x स्क्वायर का तो आएगा 2x, और 9y स्क्वायर का निकालेंगे तो आएगा 3y।
इस तरह से ये सारे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखे हुए हैं। कहीं पर प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, कहीं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ -2b/2bc यानी ये -2ab लिखा हुआ है। यहाँ भी माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है नीचे वाले क्वेश्चन, और ऊपर वाले a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से ये आप कर लीजिएगा और ये इसका काम हमें चेक करा दीजिएगा। थैंक यू।